हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आपके पशु में बार बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। यदि आपके पशुओं में बार बार जुकाम हो रही है, छींकें आ रही हैं, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है, इसके साथ साथ और किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं और पशुओं में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसके स्थान पर आपको क्या इलाज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस तरह की दिक्कत में पशुओं में रोग होता दूसरा है, इलाज दूसरा किया जाता है, तब तक पशु उसमें ठीक नहीं हो पाता है। तो सही जानकारी के साथ आज आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। हालांकि जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एक साथ साथ मैं और बताना चाहता हूँ, यदि आपके देखा होगा कि आपकी जो कई बार गाय है, भैंस हैं, उसमें नाक से यदि डिस्चार्ज आता है, गाढ़ा गाढ़ा मटमेला सा डिस्चार्ज आता है, और जब आपकी गाय या भैंस में इस तरह की दिक्कत होती है कि वो छींकती हैं, जैसे वो छींकती हैं तो उससे नाक से म्यूकस या जो कुछ इस तरह का डिस्चार्ज है, गाढ़ा डिस्चार्ज, वो बाहर आता है। उसके साथ कई बार खून भी आना स्टार्ट हो जाता है डिस्चार्ज के साथ। इसी के साथ साथ आपकी जो गाय या भैंस हैं उसके नाक से तो आता ही आता है, रही बात उसमें सांस लेने में भी तकलीफ़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है, क्योंकि नाक के से यदि सांस नहीं ले पाता है तो कई बार पशु मुंह फाड़ कर भी सांस लेता है। रही बात इस तरह की दिक्कत हो जाती है, कई बार पशुओं में इसमें डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। ये रोग क्या होता है कि जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। देखो, इस रोग को हम बोलते क्या हैं, वैसे हम नाकोड़ा रोग भी बोलते हैं, जैसे सामान्य भाषा में कि नाक के अंदर पशुओं को नाकोड़ा हो गया है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ साथ में इसमें जिसे हम अंग्रेजी में बोले तो नेजल ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं, स्नोरिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। रही बात ये होता किससे, ये ब्लड फ्लू की वजह से होता है। ब्लड फ्लू की वजह से आपके पशुओं में ये रोग होता है। तो इस रोग में कई बार क्या होता है कि जैसे छींकें आ रही हैं, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस स्थिति में कई बार जो वेटरनरियन हैं या कई जो नए वेटरनरियन हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं ध्यान देने की वजह से वहाँ पर क्या कर लेते हैं कि वो गलत ट्रीटमेंट करते हैं। गलत ट्रीटमेंट ऐसे है जैसे पशुओं में उसमें कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं, कई एनाल्जेसिक इंजेक्शन उसमें प्रयोग करते हैं। यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप यदि उस तरह के रोग में यदि आप कंटिन्यूटी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जब तक आप इस रोग का यदि सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने पशुओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपके पशु में नाक से यदि खून बहता है, नक्सीर भी हो जाती है, तो भी आप इस तरह के रोग में आप उस तरह का जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा वह कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे यदि नाक से म्यूकस से जो डिस्चार्ज आता है उसके साथ यदि खून आता है तो वहाँ पर जो नए वेटरनरियन हैं वो क्या करते हैं कि उसमें ब्लड रोकने वाले जो इंजेक्शन हैं, ट्रांसमेक्सिक एसिड, जिस तरह से जैक्सोट है, इस तरह के इंजेक्शन हैं, उनका प्रयोग करते हैं, बट वहाँ पर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के रोग में आपको क्या करना चाहिए, एक तो मैं बताता हूँ कि ब्लड फ्लू की वजह से होता है, तो आपको उस पशु की डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिवर्मिंग भी कौन से साल्ट से आपको करना चाहिए, क्लोजासेंटल साल्ट से। जिस प्रकार से जाइक्लोज बोलस आती है, ये जाइक्लोज बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल। ये क्लोजासेंटल साल्ट की जो बोलस आती हैं, इस तरह से जो इस तरह की बोलस आती है, जबकि मैंने कई वीडियो में आपको बताया, इस साल्ट की बोलस से यदि आप उसकी डिवर्मिंग कराएंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात ये, जब यदि आपके पशु में इसकी डोज क्या होती है, 10 mg पर kg बॉडी वेट, यानी जिस तरह से यदि आपके पशुओं का 100 kg बॉडी वेट है तो आप इसे 1 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो इसकी डोज जो मैंने आपको बताई है 10 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, और रही बात इसकी डोज ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए। यदि आपका पशु 300 kg का है तो आप 3 ग्राम, जैसे ये 6 ग्राम की बोलस आती है तो इसे आप हाफ बोलस उसे सुबह खाली पेट
एक बार इससे डिवर्मिंग करा देनी है। इस तरह के केस में यदि आपको जिस प्रकार से एल्बेंडाजोल है, फेनबिंडाजोल से यदि आप प्रयोग करा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह की जो टेबलेट आती हैं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात क्लोजासेंटल जो जाइक्लोज बोलस है, इस पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये तो आपको करना ही करना है। साथ में आपको क्या करना है कि एक इंजेक्शन का आप प्रयोग कराना है, जो इंजेक्शन आता है एंथियोमेलाइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग आपको जरूर कराना है, जिसके अंदर साल्ट आता है लिथियम एंथियोमिनी और थाइमोलेट। ये इंजेक्शन, इस साल्ट का जो आपको साल्ट दिख रहा है एंथियोमेलाइन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप कराएंगे तभी आपको इस तरह के रोगों में रिजल्ट मिल पाएगा। इसकी डोज जिस तरह से, यदि आपके पशु 400 से 500 केजी तक बॉडी वेट है तो आप 17 ml से लेकर के 20 ml तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात, जब ये इंजेक्शन एंथियोमेलाइन इंजेक्शन यदि पशु में लगाया जाता है तो ये आप एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके सप्ताह में आपको 3 बार आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है कि जैसे यदि आपने एक इंजेक्शन आज लगा दिया तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आपको ये फिर इसकी डोज लगानी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगता है। 3 डोज यदि आप उस पशु में लगाएंगे तभी आपके पशु में रिजल्ट मिल पाएगा। कई बार क्या होता है कि इस तरह के केस में कई बार वेटरनरी एक ही डोज लगा करके छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद में पशु में इस तरह की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये 3 डोज पशु की लगानी है। एक तो उसकी डिवर्मिंग क्लोजासेंटल से, एक आपको ये जो एंथियोमेलाइन इंजेक्शन आता है ये, इसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के केस में जब पशु को यदि डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्थिति में कई बार उन पशुओं को RL भी लगाई जाती है। यदि RL का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उनके साथ कई बार जो सल्फाट्रीम इंजेक्शन है, उस तरह के इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। जब डायरिया हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाए, कई केस ऐसे देखें यदि क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो तभी आपको प्रयोग करवाना है। अन्यथा यदि आपके पशु में कोई डायरिया नहीं हो रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है इस तरह की दिक्कत में, तो आपको जो ये RL व जो मैंने बताई हैं जो सल्फाट्रीम इंजेक्शन, उसका प्रयोग नहीं करना है। आपको इस 2 तरह की जो मेडिसिन है उनसे ही आपके पशु ठीक हो जाते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत इस तरह के केस में बहुत ही जो कमेंट्स आ रहे थे बार बार, और वो इलाज क्या कर रहे थे कि उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे थे एनाल्जेसिक, ताकि पशु सांस मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है। वो अलग डिजीज़ होती हैं। कई बार इस तरह की यदि नाक से डिस्चार्ज नहीं फेंक रहा है, म्यूकस नहीं आ रहा है, छींकें नहीं आ रही हैं, वैसे यदि पशु में टेम्परेचर हो जाता है, मुंह फाड़ करके सांस लेता है, तो उस स्थिति में अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। इस तरह के केस में आपको सही डायग्नोसिस करना है। जो जब मैंने इस तरह के सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तभी आप इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% तक आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखते रहें, इसी जाके आप कमेंट में लिखें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।